सुनो, तुम सोचते होगे कि जब अल्लाह बंदों से इतनी मोहब्बत करता है तो फिर वो उन्हें मुसीबत में क्यों डालता है, अल्लाह तुमको क्यों आजमाइश में मुब्तला करता है। तो सुनो, कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है उनकी करतूत की वजह से, बिमा क़द्दमत ऐदिहिम, यानी उनके हाथों की कमाई से जो उन्होंने किया है। पता है, हम पर कोई भी मुसीबत आती है तो वो हमारे ही आमाल की वजह से होती है, हमारे बुरे करतूत की वजह से। और जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो फिर अल्लाह से हजार शिकवे करते हैं। तुम सोचते होगे कि अल्लाह ने तुम्हें मुसीबत में मुब्तला किया है तो वो तुम पर जुल्म कर रहा है, वो तुम्हारी नहीं सुन रहा, तुम पर करम नहीं कर रहा। क्या तुम जानते हो, हम जिस भी तकलीफ या आजमाइश में घिरते हैं तो वो आजमाइश और तकलीफ भी हमारे लिए अल्लाह की जानिब से एक नेमत ही होती है। अब आप सोचेंगे कि मुसीबतें और आजमाइशें ये कैसे नेमत हो सकती है। तो सुने, जब हम गुनाह करते हैं तो कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है, कुछ की आखिरत में देगा। जिस गुनाह की सजा अल्लाह दुनिया में देता है वो हमारे लिए दुनिया में ही किसी मुसीबत या आफत की शक्ल में मुकर्रर करता है। और नेमत इसलिए होती है कि हम अपनी उस तकलीफ में, आजमाइश में सब्र करते हैं और उससे सबक लेते हैं ताकि हम आइंदा उन गुनाहों से तौबा कर सकें। और उस तकलीफ और आजमाइश पर जो सब्र कर ले जाता है वही अल्लाह के नजदीक कामयाब होता है। फिर अल्लाह उससे राजी होकर उसको उसकी ख्वाहिश से भी ज्यादा नवाज देता है। सुनो, आजमाइश आने पर मायूस हो जाओगे तो उसके करीब कैसे हो पाओगे। जान लो, अगर सब्र से काम लोगे तो उसके पसंदीदा हो जाओगे। आजमाइशें तो अल्लाह के पसंदीदा बंदों पर आती है, बस तुम उस वक्त को अपनी बेहतरी समझकर सिर्फ अल्लाह से दुआ करते रहो, मुझसे खुश हो। तुम दुनिया में किसी भी अफसर या किसी भी बड़े पोस्ट वालों से दोस्ती करना चाहते हो ताकि वो तुम्हारे काम आ सके। तुम किसी शॉप पर या किसी कंपनी में जब जॉब करने जाते हो तो अपने बॉस के सारे हुक्म को मानते हो, वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो। क्यों? इसलिए कि वो तुमसे खुश हो और तुम्हारा फायदा हो। जैसे वजीर चाहता है कि वो बादशाह से करीब रहे ताकि बादशाह उसको अपना पसंदीदा वजीर बनाए, तो फिर क्या तुम अल्लाह से करीब होने के लिए उसकी आजमाइशों पर सब्र नहीं कर सकते हो। जान लो कि इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी ना हो तो आप हाथों पर कुछ आंसू रखकर जो चाहे ले सकते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत है।